Hello, good morning to all of you friends. Welcome all of you to my YouTube channel Genuine Civil Engineering. My name is Asis and friends we have started short notes in civil engineering core subject. So friends आज हमने कल से हमने स्टार्ट कर दिया है स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमने स्टील स्ट्रक्चर के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को लर्न यहाँ पे कंप्लीट किया। आज गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट कनेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर्स। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर जितने भी स्टील स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं और जो आपस में जो मेंबर्स हैं गाइज वो कनेक्शन से जुड़े होते हैं। कनेक्शंस में आती हैं आपकी गजट प्लेट्स आते हैं, रिवेटेड आते हैं जो फास्टनर्स होते हैं, रिवेटेड हो गया, बोल्ट्स हो सकते हैं और वेल्डिंग हो सकती है। तो ये सारे हम कनेक्शंस में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड टुडे वीडियोस एंड हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो गाइज स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो आज हम गाइज पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन गाइज क्या होता है? रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रिवेट क्या है। गाइज रिवेट होता है, रिवेट इस टाइप की एक फास्टनर होता है ये, और इस वाले पोर्शन को इसका हेड बोलते हैं एंड आप सभी जानते हैं वैसे तो। और ये सैंक है और जो इसका एक डाया है जो इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डाया या डाया ऑफ रिवेट कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं सैंक, डाया ऑफ सैंक। तो गाइज ये सैंक है तो ये डाया ऑफ सैंक है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो गाइज ये हमें याद होना चाहिए कि इस जो नॉमिनल डाया है हम पूरे स्टील स्ट्रक्चर्स में जो ये रिवेटेड कनेक्शन है इनमें हम फाई लेके चलेंगे, नॉमिनल डाया या डाया ऑफ रिवेट या डाया ऑफ सैंक को। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कि ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया फ्रेंड्स होता है कि जो होल का डाया है प्लेट में, जब होल करेंगे तो उसमें एक डाया जो उसका जो होल का डाया होगा प्लेट में या किसी गजट प्लेट में या कहीं पर भी कनेक्शंस में जो होल का डाया होगा उसको हम ग्रॉस डाया कहते हैं। अब गाइस जो फ्रेंड जो ग्रॉस डाया और जो नॉमिनल डाया है या रिवेट डाया है इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम किसी प्लेट में होल करेंगे और उसमें रिवेट प्लेस करेंगे तो हमें फ्रेंड ये चाहिए होता है कि जो होल डाया है वो थोड़ा सा कुछ मार्जिन से उसमें थोड़ा सा कुछ मार्जिन हो उसमें, ताकि जो रिवेट है वो ईजिली उसमें प्लेस हो चुके हो जाए। तो इसलिए हम फ्रेंड्स जो ग्रॉस डाया है उसको कुछ मार्जिन से हम उसको एक्स्ट्रा लेते हैं जो रिवेट आया है, ताकि हम रिवेट को इजीली उसमें प्लेस कर सकें। तो देखते हैं इसके ग्रॉस डाया के फ्रेंड्स दो केसेस हैं। फर्स्ट केस तो यही है कि जब जो डाया ऑफ सैंक है या रिवेट है वो या नॉमिनल डाया है जो वो लेस देन इक्वल टू 25 mm है। मीन्स जब जो डाया ऑफ सैंक है रिवेट है वो अगर अप टू 25 mm है तो हम जो ये ग्रॉस डाया होगा उसका ग्रॉस डाया डी से इसको हम डिनोट करेंगे। ग्रॉस डाया को ये याद रखना फ्रेंड्स कि हम नॉमिनल डाया को 5 से डिनोट करेंगे एंड ग्रॉस डाया को डी से डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड जो इसमें जो नॉमिनल डाया है अगर अप टू 25 mm तक है तो हम जो ये ग्रॉस डाया लेंगे वो 5 + 1.5 mm लेंगे, एक मार्जिन लेंगे, कितना 1.5 mm का मार्जिन लेंगे, एक्स्ट्रा बनाएंगे होल को ताकि वो इजीली प्लेस हो सके। वहीं अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉमिनल डाया है वो ग्रेटर देन 25 mm है, जो नॉमिनल डाया है रिवेट का दैट इज इफ दैट इज ग्रेटर देन 25 देन गाइस जो ग्रॉस डाया विल बी 2 mm मोर देन नॉमिनल डाया। तो वहाँ पे हम 2 mm ऐड कर देंगे जब नॉमिनल डाया रिवेट का 25 mm से ज़्यादा हो। तो इस केस में गाइस हम 2 mm ऐड कर देंगे नॉमिनल डाया में, ग्रॉस डाया पाने के लिए। गाइस उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, इजीली टॉपिक है गाइस और हमें इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और अभी मैं स्टील स्ट्रक्चर में रिवेटेड कनेक्शन में आपको बहुत अच्छे मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाऊंगा। आज देखते हैं कितना हो पाता है। तो वैन फिर है यहाँ पे एक नोट है कि जो हम रिवेट प्लेस करेंगे, कभी हम रिवेट प्लेस करते हैं वो दो मेथड्स होते हैं उसके, एक तो हॉट ड्राइविंग रिवेट होते हैं और एक होता है कोल्ड ड्राइविंग रिवेट। फ्रेंड्स जो हॉट ड्राइविंग रिवेट होते हैं वो हम उस केस में करते हैं जब हमें जो कनेक्शन है उसको वाटर प्रूफ बनाना है, लीकेज प्रूफ बनाना है, तो उस केस में हम हॉट ड्राइविंग रिवेट यूज़ करेंगे। ये भी एक आपका MCQ है गाइज, इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि जो हम हॉट ड्राइविंग रिवेट यूज़ करते हैं वो लीकेज प्रूफ और वाटर प्रूफ कनेक्शन बनाने के लिए करेंगे। जबकि फ्रेंड्स जो हम कोल्ड ड्रिवन रिवेट होते हैं, कोल्ड ड्राइविंग रिवेट होते हैं, उनको हम किसी भी कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कि इसमें लिखा है इसमें व्हेन रिवेट ड्राइविंग आफ्टर वार्म, जब हम गर्म करके रिवेट को ड्राइव करते हैं देन ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज होने के कारण फिर जब हम उसको ड्राइव करेंगे तो आफ्टर प्लेसिंग देयर विल बी डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, और जो डिक्रीज होगा टेम्परेचर में फ्रेंड्स
उसके कारण क्या होगा कि जो लेंथ है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगी एंड प्रोड्यूस इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस। और फ्रेंड्स जब वो लेंथ जो हमने एक बार रिवेट को एकदम मैंने फिक्स प्लेस कर दिया उसमें कनेक्शन में, और उस समय वो वार्म है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपको पता है कि थर्मल स्ट्रेसेस के कारण उसमें की डायमेंशन भी डिक्रीज होने लगेंगे, वो श्रिंक होने लगेगा। श्रिंक होने के कारण उसमें इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। और ड्यू टू किसके कारण, ये क्लैंपिंग फोर्स है। क्लैंपिंग फोर्स मीन्स कि जो रिवेट है वो तो क्या है, एकदम क्लैंप हो चुका है उस पर, प्लेट पे हॉट स्टेट में। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डायमेंशन डिक्रीज होंगी, डायमेंशन डिक्रीज होंगी तो उसमें क्या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। और इसी टेंसाइल स्ट्रेस किसके कारण हो रही, जो क्लैंप किया है हमने रिवेट को कनेक्शन में प्लेट्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है फ्रेंड, इसको भी आप लर्न करना चाहिए। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इस रिवेट हैं तो रिवेट में परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या क्या होती हैं, और कौन कौन सी हम मैंने जो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है हमें। शियर स्ट्रेंथ होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ होती है, और कभी एक्सियल स्ट्रेंथ होती हैं। तो उन केसेस में हम इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो क्या क्या लेंगे। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ गाइस कि अब ड्राइविंग, अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग हमने जो रिवेट है उसको भी अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट है हैंड ड्रिवन रिवेट। फर्स्ट है हैंड ड्रिवन रिवेट। हैंड ड्रिवन रिवेट फ्रेंड्स जिसमें हम मतलब जो मैनुअली उसको रिवेट को हम प्लेस करेंगे, ड्राइव करेंगे गजट प्लेट में या कनेक्शन में। उसके बाद जो पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट है, एक है पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। अगर हम फील्ड में कहीं पे पावर से हम रिवेट को ड्राइव कर रहे हैं किसी भी पावर से, तो उसको हम पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट कहेंगे। तीसरा आता है पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट। फ्रेंड्स अगर हम सॉफ्ट में किसी भी चीज़ को अगर रिवेट को प्लेस करें किसी कनेक्शन में, सॉफ्ट में, वर्कशॉप में, कहीं पर भी, तो वहाँ पे हाँ जो उसको हम कहेंगे पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। तो फ्रेंड्स तीन तीन क्लासिफिकेशन है इसके, कि 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट तो है इसमें कि अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग ड्राइविंग। तो ड्राइविंग में मैंने बता दिया हैंड ड्रिवन रिवेट कि हम हैंड से उसको मैनुअली प्लेस करेंगे, और कुछ हमारे पास हैमर जैसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। उसके बाद पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट जो हम फील्ड में प्लेस करेंगे। थर्ड वन पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट जो हम वर्कशॉप वगैरह में हम उसको ड्राइव करेंगे उसमें प्लेट्स में। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फील्ड में हम उसको प्लेस करेंगे और जो हम यहाँ पर शॉप में उसको रिवेट को प्लेस कर रहे हैं, तो उनमें कितना कुछ ना कुछ एक डिफरेंस होगा स्ट्रेसेस का, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड में जो कंट्रोल्स हैं हमारे पास वो लिमिटेड है, जबकि हमारे पास जो शॉप होते हैं, शॉप में जो हमारे पास जो कंट्रोल होंगे वो क्या होंगे, वो शॉप में जो हमारे पास कंट्रोल, काफ़ी कंट्रोल से हम मैंने उसको एक अच्छे जो तरीका है, जो मेथड है, उसको हम एक्यूरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। तो इनमें जो स्ट्रेसेस हैं वो 3 टाइप्स की हमने यहाँ पे जो डिजाइन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं वो 3 टाइप के लिए, एक एक्सियल टेंशन, एक हो गया शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। तो परमिसिबल एक्सियल टेंशन, परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट इन डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन। तो फर्स्ट हैंड ड्राइवन रिवेट है, इसके लिए 80 MPa 250 MPa। तो एक एक्सियल टेंशन के लिए 80 MPa शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 80 MPa हो जाएगी। और एक्सियल टेंशन, परमिसिबल एक्सियल टेंशन एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस बोथ विल बी 80 MPa फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट। एंड बियरिंग स्ट्रेस विल बी 250। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ दिस स्ट्रेस। ये लगभग इसके 3 टाइम्स होती है, और 3 टाइम्स होती हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जो पावर ड्रिवन रिवेट है, फील्ड रिवेट है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, इसके लिए जो एक्सियल टेंशन होगा 90 MPa एंड 270 MPa। जो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है, फील्ड रिवेट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स में, फील्ड रिवेट है जो, उसमें एक्सियल टेंशन के लिए 90 MPa, शेयर स्ट्रेस में 90 MPa एंड जो बियरिंग स्ट्रेस होगी इसकी वो 270 MPa हो जाएगी। वही पावर ड्रिवन में सॉफ्ट रिवेट की बात करता हूँ, तो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट की जो परमिसिबल एक्सियल टेंशन होगा वो 100 MPa, और जो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट है उसका परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ होगी जो वो 100 MPa, और जो इसकी जो बियरिंग स्ट्रेस हो वो 300 MPa होगी। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालेंगे फ्रेंड्स, नोट है इसका कि इसमें कुछ रिलेशन है कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं इन फील्ड रिवेट की बात कर रहा है, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन फील्ड रिवेट इज टेकन 10% लेसर देन दैट ऑफ सॉफ्ट रिवेट।
तो जो फील्ड रिवेट में हम जो मैंने आपको बता चुके हैं कि उसमें कंट्रोल कम होते हैं, कंट्रोल कम कर सकते हैं हम उसको, और एक्यूरेट मेथड वहाँ पे हम कम लेस एक्यूरेसी से हम अप्लाई कर पाएंगे फील्ड में, जबकि सॉप में एक्यूरेटली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो फील्ड में हम जो परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वो 10% कम लेते हैं सॉप रिवेट की कंपेयर में। और उसके बाद देखते हैं परमिसिबल, दूसरा नोट है परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट। जो हैंड ड्रिवन रिवेट है उसके लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होंगे शुड नॉट बी एक्सीड टू FY। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस होंगी फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट वो FY से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेसेस, किसमें, हैंड ड्रिवन रिवेट में। वहीं जो पावर ड्रिवन रिवेट होती हैं उनके लिए 1.2 FY, 1.2 FY, इसलिए पावर ड्रिवन रिवेट के लिए उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए पावर ड्रिवन में, और हैंड ड्रिवन में FY से ज़्यादा। FY क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे FY है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। एंड उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फिगर है, ये एक लैप जॉइंट है, आपको ये एक ब्लैक प्लेट दिख रही होगी, और यहाँ पर एक ये रेड प्लेट है। ब्लैक प्लेट यहाँ पे डॉटेड दिख रही होगी आपको, यहाँ से इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक। ये डॉटेड इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में जो ये रेड प्लेट है ये इस ब्लैक प्लेट के ऊपर है, इसलिए ये मैंने डॉटेड किया ताकि आपको अच्छा क्लियरली हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने 3 लाइंस में रिवेट, इनको हम फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स कि रिवेट लाइंस क्या होती हैं और रोज क्या होती हैं। तो जो फ्रेंड्स जो रो होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो होती है, ये फोर्स है आपका अप्लाई हो रहा है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होंगी उनको रो कहेंगे, और एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होंगी उनको हम रिवेट लाइन कहेंगे। तो रिवेट लाइन 1, 2 एंड रिवेट लाइन 1, 2 एंड 3, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो ये रो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जबकि जो ये रिवेट लाइन है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डिफरेंट टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी है रिवेट में, रिवेट डिजाइन में जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स इसमें पिच है, सबसे पहले इसमें क्या है, पिच है। तो पिच में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या है पिच। तो पिच फ्रेंड्स जो 2 कंसेक्यूटिव रिवेट होते हैं, जो 2 अलग अलग रिवेट लाइन में जो 2 सक्सेसिव रिवेट हैं, इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, यही क्या है हमारी, यही हमारी पिच है। ये भी हमारी पिच है फ्रेंड, ये भी पिच है और ये भी पिच है फ्रेंड्स। अगर यहीं देखते हैं कि यहाँ पर जो ये प्लेट है ब्लैक प्लेट, इसका एंड हो रहा है, तो यहाँ से जो आउटर मोस्ट रिवेट है प्लेट का, आउटर मोस्ट रिवेट यही है, यही तीनों हैं, तो इनके सेंटर से लेकर और जो ये ब्लैक वाली प्लेट के एंड तक जो डिस्टेंस है इसको हम फ्रेंड कहेंगे एंड डिस्टेंस। और फ्रेंड याद रखना एंड डिस्टेंस एंड पिच हम हमेशा अलोंग दी फोर्सेस लेंगे, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और उसके बाद आ गए हम गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस है, ये क्या होते हैं, ये भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव रिवेट्स इन द डिफरेंट रोज। तो ये डिफरेंट रोज है फ्रेंड्स, ये सारी रोज है, रोज 1, रोज 2, रोज 3। तो इनमें क्या है, रिवेट 1 ये एक 3 रोज रिवेट है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, ये गेज डिस्टेंस होगी। यहाँ से लेकर ये गेज डिस्टेंस, ये भी गेज डिस्टेंस है। उसके बाद फ्रेंड हम कहते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स क्या है, अक्रॉस द फोर्स डायरेक्शन। उसके बाद एज डिस्टेंस देखते हैं फ्रेंड, एज डिस्टेंस भी अक्रॉस द फोर्स होगी या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो एज डिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, एज डिस्टेंस है ये वाली और ये वाली। तो एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस जो मिनिमम है हमें फ्रेंड, वो अगर मैनुअली देखें, मैनुअली कटिंग है सीट, तो 1.7 डी हो जाएगी ग्रॉस डाया, और अगर मशीन कट है तो 1.5 डाई हो जाएगी ग्रॉस डाया। तो फ्रेंड इसको हम बाद में भी आपको मैं IS जो रिकमेंडेशन है स्टील की वो आपको उसको भी मैं नोट करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो पिच की डेफिनेशन क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो मैंने पिच क्या है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पिच हो गया आपकी। गेज डिस्टेंस क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम गेज को मेजर करते हैं। उसके बाद आ गया एंड डिस्टेंस भी क्या है, एंड डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट रिवेट
डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ आउटर मोस्ट रिवेट। तो इस जो रिवेट है आउटर मोस्ट इनके सेंटर से टू द एंड ऑफ प्लेट, टू द एंड ऑफ प्लेट, ये एंड ऑफ प्लेट है तो ये क्या होगी एंड डिस्टेंस, ये भी एंड डिस्टेंस है और ये भी एंड डिस्टेंस, ये एंड ऑफ प्लेट है ये भी एंड ऑफ प्लेट है एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एंड डिस्टेंस है दोनों, तो ये दोनों एंड डिस्टेंस हैं। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या है? एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रिवेट से और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो इसमें आउटर मोस्ट रिवेट के सेंटर से और प्लेट के एज तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? एज डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स की एक होती है स्टेगर्ड रिवेटिंग होती है। ये तो आपको दिख रही है कि चेन रिवेटिंग है। जो रिवेट है वो अगर हम देखते हैं रो में एक दूसरे के ठीक अपोजिट में है प्लेस हुए हैं, ये अपोजिट में प्लेस हुए हैं। यहाँ भी अगर हम इसमें रोज में देखते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं सारे रिवेट। वहीं अगर स्टेगर्ड रिवेटिंग देखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है, अलग अलग जो ये हैं रिवेट लाइंस हैं इनमें जो नेक्स्ट रो का जो रिवेट होगा वो पहली रो के दो रिवेट के ठीक मिडिल में होगा। तो इस टाइप से ये यहाँ पे पिच अलग हो जाती हैं। तो अलग अलग दो पिचें इंट्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे। एक तो होती है स्टैगर्ड पिच P1। तो ये स्टैगर्ड पिच क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है स्टैगर्ड पिच है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन द सक्सेसिव रिवेट लाइंस। तो उनके जो वही है कि स्टैगर्ड पिच क्या है? इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट ऑफ सक्सेसिव रो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या है? ये स्टैगर्ड हमारी ये स्टैगर्ड पिच है P1। वही इसको P1 से डिनोट करेंगे स्टैगर्ड पिच को। उसके बाद देखेंगे डायगोनल पिच PD। डायगोनल पिच क्या है फ्रेंड्स? जो ये रिवेट है स्टैगर्ड रिवेटिंग, इसमें जो डायगोनली जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव रिवेट, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल पिच कहेंगे। तो डायगोनली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट ऑफ स्टैगर्ड रिवेटिंग। ठीक है, तो ये डायगोनल पिच भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं जनरली टू शेप ऑफ रिवेट आर यूज्ड। जो हम शेप यूज करते हैं, शेप तो बहुत टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, कि एक तो हो गया स्नैप हेडेड हो गया, पेन हेडेड हो गया और काउंटर संक हेडेड हो गए और फ्लैट हेडेड होता है। तो 3-4 टाइप के शेप होते हैं फ्रेंड। पर जनरली हम जो मोस्टली यूज करते हैं कनेक्शंस में, वो एक तो करते हैं हम क्या, एक स्नैप हेडेड करते हैं और एक दूसरा काउंटर संक हेडेड करते हैं। तो ये दोनों ही हम जनरली डिजाइन में कनेक्शंस में यूज करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जो रिवेट है एक तो स्नैप हेडेड है। जनरली टू शेप ऑफ रिवेट आर यूज्ड, एक तो स्नैप हेडेड हो गया और एक काउंटर संक हेडेड हो गया। तो जो स्नैप हेडेड है, स्नैप हेडेड को इसको हम बटन हेडेड भी कहेंगे, बटन हेडेड रिवेट भी कहते हैं किसको? स्नैप हेडेड को। तो इसको नोट कर दीजिए फ्रेंड्स। एंड अब चलते हैं कि एक नोट है कि हम वैसे फ्रेंड आपको पता ही होगा कि दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक लैप जॉइंट हो गया और एक बट जॉइंट होता है। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट दो टाइप का होता है, एक सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। तो फ्रेंड जो ये तो आप सभी को पता है, ये तो कॉमन चीज़ है। ये मतलब मैं सारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा फ्रेंड, नोट शॉर्ट में पढ़ाऊंगा ताकि हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा नोट्स हमारे क्लियर हो जाए और शॉर्ट टाइम में हो जाए। और उसके बाद अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन हो जाता है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं आपको कन्फ्यूजन मैंने पर्सनली या मतलब एक वीडियो सीरीज़ कन्फ्यूजन वीडियो सीरीज़ बनाकर जिसमें मैंने सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको वो बनाकर आपको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर एक नोट है फ्रेंड कि जो सिंगल कवर बट जॉइंट है, सिंगल कवर बट जॉइंट है एंड लैप जॉइंट, जो सिंगल कवर बट जॉइंट होते हैं एंड लैप जॉइंट होते हैं, इनमें जो फेल्योर होती हैं वो सिंगल शेयर में होती हैं। सिंगल शेयर में इनकी फेल्योर होगी। सिंगल शेयर मैंने फ्रेंड्स की मैंने एक ही प्लेन होगा, जो फेल्योर प्लेन होगा शेयर का वो सिर्फ एक ही होगा। जबकि जो डबल कवर बट जॉइंट होते हैं इनमें जो फेल्योर प्लेन होंगे वो दो होंगे, इसलिए वहाँ पे डबल शेयर में वो फेल्योर होंगे। इसको नोट कर दीजिए आप। और ठीक है फ्रेंड, इसको मैं मिटाता हूँ और आप
ठीक है फ्रेंड, ये हैं आपके सिंगल कवर बट जॉइंट बनाते हैं। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इस टाइप से ये है, और हमने ये कवर प्लेट जोड़ दी। तो फ्रेंड ये इस टाइप, अभी जो ये है ये क्या है, सिंगल सिंगल कवर बट जॉइंट है ये। वहीं अगर मैं दोनों प्लेट ऐड कर देता हूँ इसमें, तो ये डबल कवर बट जॉइंट होती हैं। अब इसमें फ्रेंड में जो ये रिवेट प्लेस करूँगा ये कुछ इस टाइप का होगा, और इस टाइप से इसका ये रिवेट हो जाएगा। ये रिवेट है, यहाँ भी इसी टाइप से रिवेट होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के ये हो गया बट जॉइंट आपका, डबल कवर बट जॉइंट। अगर मैं फ्रेंड इसमें जो ये देखता हूँ, जो दो प्लेन देखता हूँ यहाँ पर, एक प्लेन ये है आपका और एक प्लेन ये है, तो ये अगर कहीं शेयर फेलियर होगा तो ये दो प्लेन में इसकी शेयर फेलियर है, इसलिए हम इसको डबल शेयर कहेंगे। और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल कवर बट जॉइंट को क्या कहेंगे कि ये फेल होगा तो डबल शेयर में होगा। वहीं सिंगल कवर में देखते हैं, ये सिंगल कवर इस टाइप से है, ये प्लेट्स इस टाइप से ये प्लेट है, और इसमें जो ये रिवेट है तो इसमें जो ये फेल्योर प्लेन है फ्रेंड, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर एक ही प्लेन है, ये फेल्योर प्लेन है। इसको हम कहेंगे कि बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट जो है वो फेल होगा तो सिंगल प्लेन में होगा, सिंगल शेयर में होगा। और यहाँ पे दो प्लेन है तो यहाँ पे डबल शेयर में होगा। वही लेफ्ट जॉइंट भी कुछ इसी तरह से है, ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, इसमें ये रिवेट मैंने प्लेस किया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो फेल्योर प्लेन है वो एक ही है, एक ही है फेल्योर प्लेन। तो ये क्या क्या कहेंगे, बट जॉइंट इन फेल्योर इन फेल्स इन सिंगल शेयर। तो फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। फेल्योर, अब आती है फ्रेंड की फेल्योर मैकेनिज्म है। फेल्योर मैकेनिज्म में फ्रेंड्स सभी को शायद कन्फ्यूजन होता है, आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। सबसे पहले फेल्योर जो होंगे, फेल्योर ऑफ कनेक्शन जो होगी वो दो टाइप से होगी। पहली तो होगी रिवेट में और दूसरी होगी प्लेट में। एक तो ये प्लेट में होगी और एक होगी आपकी ये रिवेट में। तो रिवेट में फ्रेंड ये दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये रिवेट में दो टाइप की होगी, एक तो होगी शेयरिंग फेल्योर, शेयरिंग फेल्योर, शेयरिंग फ्री, बियरिंग, बियरिंग फेल्योर। तो मैं ये आपको अभी बता देता हूँ। शेयरिंग फेल्योर तो मैंने आपको अभी बता दी थी कि इस टाइप से अगर रिवेट है, ये रिवेट है, रिवेट है, चलो यहाँ से बनाते हैं, माना ये रिवेट है आपका इस टाइप से, ये रिवेट है। तो अगर हम देखते हैं इसकी क्या बियरिंग फेल्योर को देखते हैं या शेयरिंग फेल्योर को देखते हैं, तो शेयरिंग फेल्योर इसमें आपकी कुछ इस तरह से होगी। फर्स्ट है ये है शेयरिंग फेल्योर इसकी। ये क्या है, डबल शेयर में भी फेल हो रखा है, या तो ये इस टाइप से होगा, या तो डबल शेयर में होगा या सिंगल शेयर में होगा। सिंगल शेयर में होगा तो सिर्फ दो ही पीसेस होंगे इसके, इसमें क्या है 1 2 एंड 3 है, तो 3 पीसेस हैं, इसका मतलब ये डबल शेयर में है। पर पीसेस नहीं देखने हमने कि डबल शेयर में कितने पीसेस, पीसेस तो 3 होंगे पर जो फेल्योर प्लेन होंगे वो 2 ही होंगे, 1 एंड 2। तो ये क्या है, शेयर फेल्योर है फ्रेंड। जब जो बियरिंग फेल्योर देखते हैं हम रिवेट की, तो बियरिंग फेल्योर में उसकी जो जब क्या होता है कि प्लेट का जो कांटेक्ट होता है रिवेट के सरफेस से होता है, तो जो कांटेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है कि अगर रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड आ रहा है तो रिवेट का शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगा, रिवेट का शेप इस टाइप से होगा। और यही क्या है इसकी, ये बियरिंग फेल्योर है फ्रेंड। ये क्या है इसकी बियरिंग फेल्योर है।
इस टाइप से रिवेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा या लूज हो जाएगा और इस टाइप से ये इस शेप का दे देगा। तो आपको शायद मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगी रिवेट की शेयरिंग फेल्योर एंड बियरिंग फेल्योर। तो फ्रेंड हमको यही देखना है कि जो जिन दो कंडीशनों में रिवेट फेल होता है उन्हीं दो कंडीशनों के लिए रिवेट भी हम डिजाइन करते हैं। एक तो हम क्या निकालते हैं, रिवेट की शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं और एक बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड हम सिर्फ रिवेट की दो ही वैल्यू निकालते हैं, दो ही स्ट्रेंथ निकालते हैं, एक शेयरिंग में और एक बियरिंग में, शेयरिंग में और एक बियरिंग में निकालते हैं। तो ये है आपकी रिवेट की फेल्योर। उसके बाद हम देखते हैं प्लेट की फेल्योर। तो प्लेट की चार टाइप्स की फेल्योर होती है फ्रेंड, चार टाइप्स की फेल्योर है प्लेट की। फर्स्ट है इसकी प्लेट की चार टाइप की, फर्स्ट कौन सी है, एक तो है एक तो है स्प्लिटिंग फेल्योर, एक तो क्या चीज़ है, टीयरिंग फेल्योर फ्रेंड्स, टीयरिंग फेल्योर, टीयरिंग फेल्योर। दूसरी है इसकी स्प्लिटिंग, हाँ स्प्लिटिंग फेल्योर फ्रेंड, ठीक है। तीसरी जो इसकी फेल्योर है वो क्या है आपकी शेयरिंग फेल्योर, सेम शेयरिंग फेल्योर है। और चौथी जो है इसकी वो है टीयरिंग फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर, शेयरिंग फेल्योर एंड बियरिंग फेल्योर, बियरिंग फेल्योर। मैं चारों को आपको अज्यूम करवाता हूँ और फिगर बना के क्लियर करता हूँ, क्योंकि इनमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या होता है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस भी फ्रेंड्स अलग अलग होती हैं टीयरिंग फेल्योर के लिए। जैसे टीयरिंग फेल्योर देखते हैं तो हमें फ्रेंड इसमें क्या एक ट्रिक की वैल्यू, ट्रिक के माध्यम से हम इसमें क्या करेंगे, याद करेंगे कि किस डायरेक्शन में होगी। तो ये फ्रेंड्स जो ये टीयरिंग फेल्योर होती है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी, मैंने फोर्स की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी, अक्रॉस द डायरेक्शन होगी। जैसे ये टी है तो टी से आपको पता चल रहा है क्या, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो फ्रेंड्स आप ये अगर ट्रिक आपने देख ली तो आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो देखते कैसे में होती है फेल्योर। ये इस टाइप से ये प्लेट है, प्लेट है, इस टाइप से ये फोर्स लगा है और अगर मैं यहाँ पर ये रिवेट मानता हूँ, ये रिवेट लगे हैं, रिवेट लगे हैं तो जो क्या होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी फेल्योर। तो ये रिवेट है, अगर एक मिनट, रिवेट हैं ये इस टाइप से हैं, ये लगे तो ये इस टाइप से ये होगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये फेल्योर होगी इस टाइप से ये, ठीक है। और ये इस टाइप से ये फेल्योर होगी, मतलब जो प्लेट है, जो ये प्लेट है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे टियर हो जाएगी, इन द टेयर हो जाएगी प्लेट किस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये रिवेट है और अगर रिवेट में, अगर रिवेट में क्या है जो फोर्स है वो उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ गया है तो हम क्या करते हैं जो रिवेट है वो स्प्लिट, जो प्लेट है अगर प्लेट में क्या आता है कि उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसमें फोर्स आ जाता है, फोर्स अप्लाई कर लेते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगी, इस टाइप से ये टीयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। वहीं स्प्लिटिंग को देखते हैं फ्रेंड्स, तो स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, स्प्लिटिंग है यहाँ से एल ले लीजिए आप और ये लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी, वो टीयरिंग फेल्योर होगी। तो फ्रेंड्स हमें जनरली जो कन्फ्यूजन होता है वो इसी में होता है कि जो टीयरिंग फेल्योर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, टी से ट्रांसवर्स डायरेक्शन, टीयरिंग से ट्रांसवर्स डायरेक्शन। वहीं जो स्प्लिटिंग है वो एल, स्प्लिटिंग में एल आ रहा है मिडिल में, तो लॉन्गिट्यूडिनल ले सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो स्प्लिटिंग हो जाएगी इस टाइप से, ये फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो प्लेट इस टाइप से ये स्प्लिट हो जाएगी, इस टाइप से ये स्प्लिट हो जाएगी प्लेट, ये इस टाइप से ये स्प्लिट हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कि जो शेयर फेल्योर है, शेयर फेल्योर किस टाइप से होगी, शेयर फेल्योर होगी ये इस टाइप से, ये प्लेट है और माना ये रिवेट है, ये फोर्स है एफ और ये एफ फोर्स है, तो ये किस कारण से क्या हो सकता है, ये एक पूरा ब्लॉक, इतना ब्लॉक है ये, क्योंकि कम एज एंड डिस्टेंस इसमें, तो इस कारण से क्या होता है पूरा ब्लॉक ही निकल जाता है, पूरा ब्लॉक ही निकल जाएगा, तो ये ब्लॉक है जो ये यहाँ ऐसे निकल जाएगा, तो ये क्या है शेयरिंग फेल्योर है। वहीं बियरिंग फेल्योर देखते हैं, तो बियरिंग फेल्योर फ्रेंड इस टाइप से हो जाएगी, ये प्लेट है और यहाँ पे ये रिवेट हमने प्लेस किया है, ये फोर्स लगे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है जब फोर्स ज़्यादा आ जाता है
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो प्लेट की जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इस टाइप से ये प्लेट इसके मतलब रिंकल्स जैसे दिख रहे हैं आपको, जैसे ये रिंकल्स जैसे, तो ये क्या हो जाएगी, बियरिंग फेल्योर है कि प्लेट क्या हो जाती है एक तरफ के लिए उसका जो ये मटेरियल है वो प्लेस हो जाता है एक तरफ के लिए, तो ये क्या है, बियरिंग फेल्योर है प्लेट की। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपके सभी ये टीयरिंग, स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग, शेयरिंग, बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये शायद हाँ मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इनमें और समझ भी चुके होंगे। वहीं रिवेट में दो फेलियर होती हैं, बियरिंग एंड शेयरिंग फेलियर। मोस्टली जो फ्रेंड जो प्लेट में फेयरिंग होते हैं, जो फेलियर होती हैं वो टीयरिंग फेलियर होती हैं मोस्टली हर जगह। मैंने जनरली हम देखते हैं कि अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या होगी, जो प्लेट में जो फेलियर होगी वो टीयरिंग फेलियर होती है, और वही हमें मोस्टली दिखती है उसमें प्लेट में। इसलिए हम जो प्लेट को डिजाइन करते हैं वो टीयरिंग फेलियर के लिए करते हैं, जबकि जो रिवेट है इसको हम शेयरिंग एंड बियरिंग फेलियर के लिए डिजाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो ये डिटेल में जो आपको नोट देने हैं वो मैंने इसमें लिख रखे हैं नोट पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स से, और उसमें आप जो मतलब जो राइटिंग है उसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने इसमें राइट डाउन कर रखी है नोट्स में, तो आप बिल्कुल भी घबराए मत। यहाँ पे मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो आगे चलते हैं फ्रेंड। फेलियर तो हो गया, आपको पता चल गई। की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स यही हैं आपके कि जो रिवेट है इसको हम सिर्फ दो दो के लिए करेंगे, एक तो शेयरिंग होगी और एक बियरिंग, ठीक है। दो ही में क्या होता है, मोस्टली ये फेल होता है, इसलिए हम शेयरिंग एंड बियरिंग के लिए इसको डिजाइन करते हैं। और जो इनका मिनिमम होगी, इनकी मिनिमम होगी इन दोनों में, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है इसकी, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ है, इनकी जो मिनिमम होगी वही क्या होगी आपकी, रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू आर बी, रिवेट वैल्यू हो जाएगी वहीं, तो इसको हम रिवेट वैल्यू कहेंगे। अब बताते हैं कि शेयरिंग कैसे में होगी। शेयरिंग जो इसकी जो फॉर्मूला है शेयरिंग के लिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए फ्रेंड आप इसमें भी कन्फ्यूजन होता है आपको कि कभी कभी क्या लेते हैं, वन रिवेट की स्ट्रेंथ निकाला, कभी बहुत रिवेट्स की। तो जो हम फ्रेंड हैं जो रिवेट वैल्यू है, रिवेट वैल्यू के लिए हम सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट स्ट्रेंथ जो होगी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है। जो फर्स्ट है तुम्हारी आपकी क्या है, फर्स्ट है एक तो शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये क्या होगी, सिंगल रिवेट होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट होगी, क्या होगी स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट, क्या होगी, ये क्या है, ये हम निकाल रहे हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट है। इसमें जो ये शेयरिंग है, शेयरिंग स्ट्रेंथ है, तो ये दो फेलियर होती है फ्रेंड्स। आपको पता है कि जो डबल कवर बट जॉइंट है उसमें क्या हो गया, डबल शेयर में फेलियर होगा, जबकि जो सिंगल कवर बट जॉइंट है वो सिंगल शेयर में फेलियर होगा। तो सिंगल शेयर के लिए जो पी एस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, ठीक है। वहीं अगर डबल शेयर की बात करते हैं तो ये π/4 ट्वाइस ऑफ π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका आ गया, ये सिंगल शेयर किसके लिए होगी, एक तो लैप जॉइंट के लिए और एक सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। ये सिर्फ डबल, ये क्या है, डबल शेयर, फिर ये क्या है, शेयर फेल्योर इन डबल शेयर, ये किसके लिए होगी, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है फ्रेंड। तो ये आगे आपके सिंगल शेयर में फेल्योर एंड डबल शेयर में फेल्योर, लैप एंड सिंगल कवर बट जॉइंट के लिए इस टाइप से ये आ जाएंगे। इसमें अब जो टॉपिक में आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो है आपका टाउ वी एफ। जो टाउ वी एफ है ये क्या है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ
रिवेट, ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट टाउ वी एफ। अगर फ्रेंड्स इसको हम डबल एस एम में इसकी जो वैल्यू देखते हैं तो वो 110 MPa आती है, 110 MPa, ये डबल एस एम में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नोट करना है, ये नोट कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डबल एस एम में है। वहीं टाउ वी एफ को देखते हैं हम कि एल एस एम में, तो एल एस एम में इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो FU/√3 गामा MB, वहीं बराबर FY या FY/√3 गामा M0। तो ये दो फॉर्मूले हैं किसमें, LSM में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको यूथ कंपटीशन में भी, ठीक है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये डबल एस एम में जो ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वो जनरली हम 110 ले लेते हैं MPa। वहीं जो LSM में है ये FU/√3 MB गामा MB और FY/√3 गामा M0। यहाँ पे जो गामा MB है इसकी वैल्यू होती है 1.25, वहीं गामा M0 लेते हैं तो ये 1.10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो फ्रेंड FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, और FI क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। तो बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको नोट कर दीजिए आप। उसके बाद देखते हैं कि रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगी। तो रिवेट अब इसकी जो हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ तो देख ली, अब देखते हैं हम इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ, रिवेट की, सिंगल रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगी, दूसरी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट। जो बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, PBR, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये D/T मिनिमम इंटू सिग्मा BR। तो ये है फ्रेंड सिंगल रिवेट की जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो ये हो जाएगी D/T मिनिमम। T क्या है, T क्या है, जो मिनिमम थिकनेस होगी। अगर अलग अलग प्लेट्स हैं तो उसमें क्या है, थिकनेस क्या है, मिनिमम थिकनेस को हम लेंगे। वहीं BR क्या है, ये परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ जो अलग अलग हैं, आपको मैंने बताया कि अभी परमिसिबल स्ट्रेस का चार्ट। वहीं फ्रेंड्स अगर D देखते हैं तो डाया ऑफ होल, ठीक है, तो ग्रॉस डाया है ये, वही ये क्या है BBR। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम कि रिवेट वैल्यू क्या होगी। रिवेट वैल्यू, जो रिवेट वैल्यू हो जाएगी R, वो क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ PS एंड PBR। मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम हो जाएगा उसी को हम क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू करेंगे, और इस टाइप से हम रिवेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड हम देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो लास्ट है, लास्ट टॉपिक क्या है आपका कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ। तो क्या होगी, पर पिच लेंथ, मानो फ्रेंड ये है, इस टाइप से एक प्लेट है, ठीक है, और ये जो पिच है, ये प्लेट है, मानो इसकी जो पिच है प्लेट की वो इतनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। वैसे जनरली आपको पता है कि इसके सेंटर से सेंटर और सेम डिस्टेंस हमने P यहाँ भी ले ली माना। तो इसकी जो पर पिच लेंथ में जो इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, इनमें देखिए आपकी जो रिवेट हैं ये 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो माना हमने एंड रिवेट मान लिए, तो इसकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगी, PS इक्वल टू N इंटू π/4 D² इंटू टाउ BR। सबकी सेम मीनिंग है फ्रेंड, और ये क्या है, सिंगल शेयर के लिए है, और PS इक्वल टू N इंटू 2 इंटू π/4 इंटू D² टाउ BR। ये क्या है, डबल शेयर के लिए है फिर ये वाला फॉर्मूला। वहीं बियरिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ, ये भी क्या है, पर पिच लेंथ है, ये पर पिच लेंथ है ये, ठीक है। जो पहले निकाले थे हमने वो सिंगल रिवेट की थी, अब ये पर पिच लेंथ में जितने रिवेट हैं उनके लिए हम निकालेंगे। तो PBR जो हो जाएगी वो N इंटू वही सेम D इंटू T मिनिमम
इंटू सिग्मा बी आर। तो फ्रेंड ये आ गया आपकी पर पिच लाइन बियरिंग स्टैंड। अब जो फ्रेंड इसमें जो, तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ इतना ही करते हैं, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड शेयर दिस वीडियो सीरीज टू एवरीवन, एवरी एस्पायरेंट, ताकि सभी की हेल्प हो जाए और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक ए स्पेशल वीडियो सीरीज ऑन ए कन्फ्यूजन एंड सॉल्यूशन। तो उस पर एक मैं अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा और आप जितना से जितना ज़्यादा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।